एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे। और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा पाप किया था। जब देश में सारी दुनिया में कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय वो शराब पॉलिसी बना रहे थे। जब लोग दवाई मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो बड़ा दुख की बात है, शर्म की बात है कि एक आदमी जिसको दिल्ली के लोगों ने 3 बार जिताया, वो अपना शीश महल बनाने में लग गया, मगर उसने दिल्ली के लोगों को दवाई नहीं दी और हजारों लोग मर गए दिल्ली में। सरकारें आती हैं, सरकारें कुछ ना कुछ अपना काम करती हैं। ठीक है, हर सरकार कोशिश करती है कि पुराने सरकार की कोई उपलब्धि बताए, लेकिन खुद बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं 0 बटा सन्नाटा, और उसके ऊपर हर और चीज पर ऐसे मुस्तैदी से बैठ जाना जैसे हमने काम किया है। हम लोगों को चलो आपने बेईमान करके, भ्रष्ट करके, ईमानदार बेईमान बताकर आपने जीता, तो एक सबूत खड़ा नहीं कर पाए आप। तो आपने देखा नई दिल्ली सीट का हाल, जहां पर कि आरोप प्रत्यारोप के बीच सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ चारू प्रज्ञा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। घनेंद्र जी, शुरुआत आपसे करूंगा। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश हो रही है नई दिल्ली सीट पर, और वही दांव जो 2013 में उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ चला था, इस बार कोशिश है कि उनके खिलाफ भी वही दांव चला जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस चुनौती से पार पा पाएंगे? देखिए अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे और भाई की तरह है। पिछले 10 सालों से ईमानदारी से उन्होंने दिल्ली के लोगों को डिलीवर करा है। दिल्ली के अंदर फ्री बिजली पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। दिल्ली के हर घर को 20,000 लीटर पानी अरविंद केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं। दिल्ली की हर महिला को बसों में फ्री में यात्रा करा रहे हैं। दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। अब केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने आएंगे। उसके अलावा केजरीवाल जी ने कहा 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके सारे इलाज की जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने ले ली है। और केजरीवाल जी तो एक आम परिवार से आते हैं। केजरीवाल जी की लड़ाई किससे है? 2 बड़े बड़े लोग, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, जिनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास अथाह ताकत है, उन शक्तियों के खिलाफ केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। लेकिन नई दिल्ली में के लोगों ने देखा है, नई दिल्ली के वोटर्स ने केजरीवाल जी को देखा है। केजरीवाल जी ने रात दिन 24 घंटे ईमानदारी से नई दिल्ली के लोगों की सेवा करी है। और नई दिल्ली के लोगों का विश्वास देखिए, आपने दिखाया 2015 में 2013 में अरविंद केजरीवाल जी को 54% वोट मिले, 2015 में 64%, 2020 में 61%। इसका मतलब है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक तरफा जीत, एक तरफा लोग अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं। कहीं कोई भ्रम नहीं है। परवेश वर्मा की भी जमानत जब्त होगी, संदीप दीक्षित की भी जमानत जब्त होगी। केजरीवाल जी भारी बहुमत से नई दिल्ली के विधायक भी बनेंगे और चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ऐसा दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पसंद करते हैं। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को बार बार स्टेम करा है, बार बार हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। एक तरफ गाली गलौज पार्टी, एक तरफ काम करने वाली पार्टी। दिल्ली के लोगों ने तय करना है कि गाली गलौज वाली पार्टी को चुनना है या काम करने वाली पार्टी को चुनना है। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, काम करने वाली राजनीति को पकड़ेंगे, गाली गलौज वाले लोगों को घर बिठा देंगे। चारू जी भी हमारे साथ है। चारू जी, आपने सुना घनेंद्र जी को, लेकिन सवाल आपसे यह था कि क्या बीजेपी इस बार इस सीट को ज्यादा गंभीरता से ले रही है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव में यह कहा गया कि बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार उतारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इस बार प्रवेश वर्मा को लेकर के आए जो कि भारी भरकम है, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो बाहरी दिल्ली के हैं और इनका जनाधार यहाँ नई दिल्ली में नहीं है, ये आरोप लग रहा है। तो ऐसे में क्या वो चुनौती दे पाएंगे? नमस्ते। अगर आप जनाधार की बात करते हैं अखिलेश जी, मुझे ये बताइए अरविंद केजरीवाल कहाँ के हैं? वो तो दिल्ली के हैं ही नहीं। परवेश जी तो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के सुपुत्र हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और दिल्ली की जनता ने उनको इतनी बार बहुमत से, बड़ी बहुमत से जिताकर अपना सांसद चुना है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता काम गिना रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया क्या। मैं आपको थोड़े से काम आम आदमी पार्टी के दिला देती हूँ। दिल्ली में दंगे कराए, इनके नेता उन दंगों में पकड़े गए,
है, कोर्ट ने ऐसा कहा है। दिल्ली में लिकर पॉलिसी के नाम पर, शराब घोटाले के नाम पर इन्होंने इतना आतंक मचाया कि जब दिल्ली की जनता त्राही त्राही ऑक्सीजन के लिए मर रही थी, तब ये शराब बांट रहे थे और अपने लिए शीश महल बना रहे थे। ये पैसों का हिसाब तो लगाते हैं कि नालियां साफ करेंगे, लेकिन हर बार जब बारिश होती है हमारा दिल्ली डूब जाता है। सड़कों में गड्ढे इतने बड़े हैं कि उनमें गाड़ियां समा जाती हैं। यमुना की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि हर त्योहार पे हम जिस तरीके से अपनी जनता को परेशान होते हुए देखते हैं, बहुत बुरा लगता है। देखिए इस समय महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, वहां का पानी और यहाँ के पानी में आप फर्क देखिए, ये नियत का फर्क है। दिल्ली में आपको बताती हूँ और क्या काम है, झूठ फैलाने का काम इन्होंने किया है। जब इनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछा जाए, इनके लिए आरटीआई की क्वेरी लगाई जाए और सवाल पूछे जाए अस्पताल बनाए, तो आंसर आता है 0। जब इनसे स्पष्ट रूप से ये पूछा जाए कि दिल्ली का इस समय फिस्कल डिपॉजिट क्या चल रहा है, दिल्ली सरकार के पास कितने पैसे हैं, तो ये पता चलता है कि 35 साल के बाद पहली बार दिल्ली सरकार घाटे में आई है। इतने घाटे में आई है कि केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ मांगे हैं। 10,000 करोड़ मांगने तो पड़ेंगे भाई, क्योंकि दिल्ली के सारे पैसे आपकी जेब में जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कैग रिपोर्ट आई है, जो सीएजी रिपोर्ट आई है, वो 2017 से टेबल ही नहीं करी गई, विधानसभा में उसको दिखाया ही नहीं गया। ऐसा आप क्या छुपा रहे थे? अच्छा, इस तरीके के इनके मामले हर दिन एक नया सामने आता है। अभी इनका मोहिंदर गोयल एक इनके एमएलए हैं, उनका एक नया किस्सा सामने आया, झूठे आधार कार्ड बनवा रहे थे ये दिल्ली में। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, दिल्ली की जनता अब इसमें पूर्ण विराम लगाने वाली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल वापस जहां वो बिलोंग करते हैं, जेल की सलाखों के पीछे, वहां पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, नई दिल्ली सीट का समझना चाहेंगे आपसे हिसाब किताब। ये बड़ी अजीब बात है कि जहां बाकी सीटों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, नई दिल्ली सीट पर घट गई। और साथ ही जो जीत का अंतर है, पिछली बार वो 20,000 का रहा था अरविंद केजरीवाल का, लेकिन पिछली बार देखा था कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था। इस बार संदीप दीक्षित भी जो है टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे में आपको क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? और इससे जुड़ा ये भी सवाल कि बड़ी संख्या में यहाँ पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी रहते हैं, और आज ही सरकार ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग जो है वो गठन किया जाएगा और 2026 में इसको लागू किया जाएगा। देखिए, इस बार जरूर कांटे की लड़ाई हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने मजबूत कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। अब आपको अगर 2013 का रिजल्ट ध्यान हो, तो उस समय क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी को 54% वोट शेयर मिला था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को 22% वोट शेयर मिल गया। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि भाई क्योंकि दोनों ही मजबूत कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि एंटी आप या एंटी केजरीवाल वोट दोनों में स्प्लिट हो जाए, इसका खतरा एक है। दूसरा, इस सीट की डेमोग्राफिक जो है वो चेंज हुई है काफी पिछले 10 सालों में। जैसा आप बता रहे हैं कि 37,000 वोट यहाँ पर कम हुए हैं। ये पहले हैवी मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की आबादी अच्छी खासा हुआ करती थी, जो अभी भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन हुआ है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के क्वार्टर्स का, कुछ लोग यहाँ से मूव आउट हो गए हैं। तो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो पहले 10-15% हुआ करता था, आज 20-25% उसकी संख्या। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब देखना पड़ेगा कि क्या मिडिल क्लास में, जो मिडिल क्लास यहाँ पे रह रहा है, उसमें केजरीवाल जी की छवि को चोट पहुंची है इन सब एलिगेशंस की वजह से, लिकर गेट, शीश महल, और जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, क्या जो आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई है उसकी वजह से क्या उनको नुकसान उठाना पड़े। तो इन सब बातों को देखते हुए देखना पड़ेगा कि काफी कांटे की टक्कर है और मार्जिन जरूर इस बार जो है वो कम हो सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए नई दिल्ली सीट का महत्व और क्या क्या समीकरण यहाँ बन सकते हैं। घनेंद्र जी और चारू जी, आपका भी शुक्रिया।